नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। रीट 2024 का एग्ज़ाम आप 27 फरवरी और 28 फरवरी को दे चुके हैं, जिसमें जो लेवल 1 का एग्ज़ाम था वो केवल 27 फरवरी को था फर्स्ट मीटिंग में। उसके बाद लेवल 2 का एक तो सेकंड मीटिंग में था 27 फरवरी को और दूसरा 28 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग में था। तो ये इस तरीके से आपके 3 लेवल में जो 3 मीटिंग थी उसमें आपका एग्ज़ाम करा लिया गया है। अब इसके बाद जो बात है बच्चों के माइंड में चल रही है कि उनकी क्वेश्चन बुकलेट जमा करा ली गई है, वो कब तक आएगी। दूसरी बात, आंसर की कब तक आएगी और उसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा। और ये तीनों चीज़ मैं बात कर रहा हूँ ऑफिशियल, ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पर बुकलेट का इंतजार कर रहे हो या आंसर की का इंतजार कर रहे हो, वो नहीं। ये सारी की सारी मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ जो आपको रीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगी। तो बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन बुकलेट की। अब मैं आपको दो जो ईयर है रीट के एग्ज़ाम के, एक तो लास्ट ईयर 2022 में हुआ था ये, और इससे पहले 2024 में हुआ था। तो इन दोनों के कंपैरिजन से ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको ये लगे कि कोई भी मैंने अपनी तरफ से भविष्यवाणी कर दी, वो नहीं है। इसका एक पूरा फैक्ट है। 2022 में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था वो 23 और 24 जुलाई को हुआ था, जबकि अब जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 2025 में वो हुआ है 27-28 फरवरी 2025 को। तो इससे आप कंपैरिजन करके देखेंगे, 2 दिन बाद ही इसकी जो क्वेश्चन बुकलेट थी 2022 में जो एग्जाम हुआ था तो 26 जुलाई को आई थी, जबकि अब अगर ऐसे ही 2 दिन बाद आई तो ये इसकी क्वेश्चन बुकलेट आपको 2 मार्च 2025 तक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद बात करें आंसर की तो आंसर की 18 अगस्त को आई थी। तो इसी लेवल में अगर देखें हम इतने दिनों के गैप में, तो 25 मार्च 2025 तक आपको आपकी ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी। इसके बाद देखें रिजल्ट आउट कब तक होगा, तो 2022 में जो रिजल्ट आउट हुआ था वो हुआ था 29 सितंबर 2022 को। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम तो मई 2025 के फर्स्ट वीक में आपका जो रीट का एग्जाम है उसका रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब आपने अभी तक कैसा एग्जाम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि जो रीट का आपने 2024 वाला एग्जाम दिया है, जब वो आपको थोड़ा बहुत सरल लग रहा है बहुत अच्छी बात है, कठिन लग रहा है और अच्छी बात है। इससे क्या अच्छा है, इससे ये अच्छा है कि आपका एग्जाम तो पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ मीडियम लेवल के थे और कुछ हार्ड लेवल के थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उन तीनों टाइप के ये क्वेश्चन थे। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा कि इजी वाले तो हमने कर लिए, लेकिन जिसने मीडियम वाले भी कर लिए होंगे उसका आसानी से पेपर पास हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हार्ड क्वेश्चन देखने के बाद कि पूरा पेपर काफ़ी हार्ड था, हमारा पास होगा या नहीं होगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा पेपर आपका ऐसे बना था कि आपने अगर अच्छे से किया है उसको, वहाँ पर भी अच्छे से अटेम्प्ट किया है, तो आप आसानी से उसको पास कर लेंगे। पासिंग मार्क्स आपके 90 हैं तो 90 से ऊपर ही आपके आसानी से आ जाएंगे, अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पेपर को दिया है तो उसकी चिंता ख़त्म कीजिए आप। अब आपको क्या करना है, जो रीट का लेवल 1 का हो या लेवल 2 का, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, जो मेन एग्जाम है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। और ये देखिए जो कॉमन चीज़ क्या है उसमें, उस कॉमन सब्जेक्ट को उठाकर तैयारी कीजिए, जिससे कि आपके रीट लेवल 2 में भी काम में आए और अभी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है मार्च के महीने में, उसमें भी काम में आए। तो इन सब चीज़ में क्या कॉमन है वो चीज़ देखकर आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये सोचें कि रीट का जब रिजल्ट आया है तब हम तैयारी चालू करें, या फिर केवीएस का जब नोटिफिकेशन आया है तब हम तैयारी चालू करें। आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अगर आपने अभी से तैयारी चालू कर दी तब भी आपके पास टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की तो फिर आपको ये लगेगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ दी होगी कि 1-2 महीने में एक्सपेक्टेड डेट बता देते हैं केवीएस वाले। और वैसे भी अभी जो हाल ही में हुआ है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आया था 2022 में, और फरवरी 2023 के एंड में उसके केवीएस के सारे एग्ज़ाम हो गए थे। तो जितने भी पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो केवीएस का, सब हो गए थे। तो ऐसे ही उसमें आपको 1 से 2 महीने का ही गैप मिलता है फॉर्म भरने के बाद भी और नोटिफिकेशन आने के बाद। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जब वो आ जाए तभी तैयारी स्टार्ट करें। तो हर एक जितने भी एग्जाम है उनमें कॉमन सब्जेक्ट होते ही हैं कुछ ना कुछ, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई और एसएसटी हो गई, आपकी सीडीपी हो गई। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो टीचिंग एग्जाम में कॉमन है। उनको आप जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए, कवर करिए
और अपने जो रीट के एग्ज़ाम की तैयारी, जो आपका लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, उसके मेन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।